नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स टीवी। एमपी के छतरपुर में कांग्रेस नेता शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चल जाता है, जिस पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। तो उसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं। जी हां, उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं, अगर कोई किसी अपराध का अपराधी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वह न तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का। साथ ही वो आगे लिखती हैं कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो सीधे सीधे भाजपा सरकार पर अपना हमला बोलते हुए नजर आ रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से जो भाजपा सरकार है वो लोगों के साथ, जो विक्टिम है या फिर जो एक्यूज हैं, जो लोगों के साथ व्यवहार करती है, एक तरीके से उनका घर बुलडोजर से गिरा देती है, ये बहुत ही अमानवीय है। और उनके घर वालों के साथ ऐसा प्रताड़ना भरा जो कार्य भाजपा सरकार द्वारा किया जाता है, उसकी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी निंदा करते हुए हमें नजर आ रही हैं। और ये हो क्यों रहा है वो भी हम बता देते हैं। गौरतलब है कि छतरपुर में उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया था और इस घटना के बाद ही जो है प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली के अवैध कोठी पर जो है बुलडोजर की कार्यवाही की और इसी कार्यवाही में उसके घर को भी जो है जमींदोज कर दिया गया। यानी पहली बात तो ये कि आपको कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या है, जब कानूनन कार्यवाही होने देते। लेकिन ऐसा लगता है कि अब भाजपा सरकार जब तक किसी का घर नहीं गिरा देती, और खासकर अगर वो मुसलमान हो तो उसे चैन नहीं आता। दलित, मुसलमान, सबके पीछे ये सरकार हाथ धोकर पड़ जाती है, लेकिन जब इसमें भाजपा का कोई आदमी शामिल होता है तो वो एकदम चुप्पी साध के बैठ जाती है। लेकिन क्योंकि भाजपा को अब मौका मिल गया कि भैया मुसलमान है, माइनॉरिटी है, तो इसका घर जो है बुलडोजर से गिरा दो, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है गुस्से में इतना लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए हमें नजर आ रही हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही हैं ये तस्वीरें जो हमेशा ही आ जाती हैं जब भी मुजरिम कोई मुस्लिम होता है तब। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना बिल्कुल सही है कि कब तक आप एक्यूज की सजा उसके घर वालों को देते रहेंगे। एक्यूज को जाकर पकड़िए, उसको सजा दीजिए, उनकी इसमें क्या गलती है, घर वालों की क्या गलती है। लेकिन ये सरकार है कि सुधरने का नाम नहीं लेने वाली है। वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली थाने पर ये पथराव के 24 घंटे के भीतर जो है सरकार ने ये फैसला लिया और 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया। हवेली में रखी 3 लग्जरी कारें, फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया। लेकिन जो है अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिना परमिशन के 5 साल से जब ये हवेली बन रही थी तब सरकारी अमलों को क्यों कुछ नजर नहीं आया। अगर उनका कहना है कि ये जो है गैर कानूनी थी तो तब से क्यों नहीं नजर आया जब ये 5 साल से बन रही थी। सही बात है, आपको पहले ही कार्यवाही कर देनी चाहिए थी। जब ये जो कोठी थी वो बन रही थी तब तो आपके जो शासन और प्रशासन में जो लोग हैं वो सोए रहते हैं, तब उनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब आपके ऊपर पत्थरबाजी हो गई तब आप वहां पहुंच गए बुलडोजर लेके कि भैया हम तो आपका बुलडोजर गिराने आए हैं, और उनके घर वालों को बाहर निकाल दिया। ये कहाँ की जो है आपका भाईचारा है, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ह्यूमैनिटी नाम की भी एक चीज होती है जो कि आपके अंदर नहीं है। आपने देखा कि एक बंदा है, मुसलमान है, पथराव कर रहा है, तो जाइए उसके घर को और हवेली को गिरा दीजिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जब पिछले 5 सालों से ये कोठी बन रही तो आपको तब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन उस टाइम आपके जो ऑफिसर्स हैं वो सोते रहे और कुछ भी काम नहीं किया। तो इसका जवाब भी हम दे देते हैं कि क्यों नजर नहीं आया। ये जो कि है इस खान का रसूख, हवेली के मालिक हाजी शहजाद, आजाद फयाज और इम्तियाज, इन चारों भाइयों का जो है इस शहर में ऐसा दखल है कि उनकी मर्जी के बिना कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। बता दें कि पुलिस ने शहजाद और उसके भाइयों को 21 अगस्त को थाने पर पथराव के मुख्य आरोपियों के तौर पर जो है नामजद किया है। साथ ही एफआईआर के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था और साथ ही फिलहाल
जो चारों भाई और उनका परिवार है वो गायब चल रहा है। पुलिस सरगर्मी से जो है उनकी तलाश भी कर रही है, लेकिन 22 अगस्त की रात तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाया है। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था, और शहजाद अली और उनके भाइयों की जो राजनीतिक दखल भी जो है इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो अब देखा ये जाएगा कि जो परिवार गायब चल रहा है वो कितनी जल्दी यहाँ पर आता है, और जो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती हुई नजर आ रही हैं, इनके पक्ष में जो है वो लोग भी हमें झुकते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, उनकी इस पोस्ट को देखेंगे जहां पे इन्होंने इसके पक्ष में बात रखी है और सरकार को धोया है, तो आप उसमें कमेंट में रिप्लाई भी देखेंगे कि लोग उनको सहराते हुए और उनकी जो है वाहवाही करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार जो है कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है कि आपकी ही लापरवाही है। जब इतने सालों से ये कोठी बन रही थी तो आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? अब जब कोठी बन गई है और जब आपको पथराव नजर आया है, एक माइनॉरिटी का मुस्लिम नजर आया है, हाँ हम ये नहीं कह रहे कि उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती जरूर है, उसने पथराव किया, बहुत गलत किया है, लेकिन आपको 5 साल से भी अपने जो है जो लोग हैं, जो प्रशासन में लोग हैं, जो शासन में हैं, उनको एक्टिव रखना चाहिए था, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहे। वो सिर्फ घूस खाने में लगे रहते हैं, जो कि आप दिन ब दिन न्यूज में देखते रहते होंगे कि यहाँ भाजपा का इसने घूस खा ली, कि पुलिस वाले ने घूस खा ली। और पुलिस वालों के लिए तो क्या ही कहें, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं और जो बड़े लोग हैं उनसे पैसा खाकर खुद ही बैठ जाते हैं। तो आपका इस सब पर क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।